हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? जल्दी बताओ सर। आयकर अधिनियम 1961। तो आयकर अधिनियम 1961 जो है वो 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आयकर अधिनियम का विस्तार कहां तक है? जल्दी बताओ। आयकर अधिनियम का जो विस्तार है वो कहां तक है? तो आयकर अधिनियम का विस्तार ये संपूर्ण भारत में है सर। कहां पर है? संपूर्ण भारत में। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जल्दी बताइए। तो आयकर अधिनियम 1961 में कुल 14 अनुसूचियां हैं। कितनी सर? 14। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारण वर्ष वह अवधि प्रत्येक वर्ष प्रारंभ होती है। निर्धारण वर्ष की जो अवधि है वो कब से प्रारंभ होती है? तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है सर। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आयकर अधिनियम 1961 में या 61 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संतान में शामिल है कौन? सौतेली संतान भी शामिल है और दत्तक संतान, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है या पुत्री होती है, ये दोनों ही जो है वो संतान शामिल है। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। अब फ्री का मतलब कतई ये नहीं समझ लेना है कि बिल्कुल काम चलाऊ क्लास चल रही होंगी। मैं तो आपसे कह चुका हूं कि आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो या ऑनलाइन कोर्स कहीं से ही पढ़ रहे हो, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि आप उनका कंपैरिजन अपनी क्लास से कर लेना, और अगर आपको कम बैठे क्लास तो क्लास को डिसलाइक कर देना और चले आना। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। और इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने इसलिए बताता हूं ताकि आप मेरी क्लास तक आओ। जो बात है तो सच है, क्योंकि अगर क्लास तक आओगे तो वहां पर आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन इस पे यकीन आपको कब होगा? जब आप क्लास तक आओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो भी बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, आयकर अधिनियम की किस धारा में गृह संपत्ति से प्राप्त आय पर आयकर प्रभावी होता है? तो धारा 22 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी व्यक्ति की आय के अंतर्गत किसकी आय को शामिल किया गया है? पति की भी, पत्नी की भी, आवयक संतान की भी, ये सभी की आय को शामिल किया गया है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और अधिग्रहण की शक्ति किस धारा में वर्णित है? धारा 120 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आय को परिभाषित किया गया है? धारा 2 के 24 वाले पार्ट में। पहला ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत किए गए अपराधों का संज्ञान कौन करता है?
भैया प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और महानगर मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1) में नहीं है? ना कृषि का है, ना कृषि ऋण का है, ना कृषि सेवा का है, क्योंकि अधिनियम ही आयकर अधिनियम है, तो इसका होगा ही नहीं। उपरोक्त सभी किसी का उल्लेख नहीं है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध उपचार का उल्लेख आयकर अधिनियम की किस धारा में किया गया है? धारा 246 के का में किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 के किस अध्याय के अंतर्गत रिबेट संबंधी राहत प्रदान की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अध्याय 8, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनर्वास मोक्ष के रूप में किसकी राशि की कटौती मान्य है? कितनी राशि की कटौती मान्य है? 60% सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। धारा 35 का गा और घा के अनुसार कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय के लिए कितनी कटौती की जा सकती है? व्यय का 1.5 गुना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर आयुक्त आयकर संबंधी किसी मामले को किसे सौंपता है? अधीनस्थ अधिकारी को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत खोज एवं साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण का प्रावधान किया गया है? धारा 131, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 2 में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि आय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आयकर अधिनियम के अंतर्गत 5 लाख से अधिक मूल्य की स्थावर संपत्ति का अंतरण किए जाने में कितने दिन पूर्व अंतरक एवं अंतरिक्ति के करार किया जाना चाहिए? 4 महीने, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी व्यक्ति के पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय जोड़ने में कौन सी आय शामिल नहीं होती है? कृषि आय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसी न्याय संस्था के पंजीकरण के लिए किसके समक्ष आवेदन किया जाता है? प्रधान आयुक्त के, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिनियम की धारा 17 में वर्णित है क्या? वेतन परिलब्धि वेतन, वेतन 2 बार आ गया, तो ये सभी वर्णित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत पुनर्निरीक्षण की परिसीमा अवधि कितनी है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टॉपिक था आपका आयकर अधिनियम, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे सारे पढ़ा दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, 23 में से कितने नंबर आए ये भी बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बार अनअकैडमी पर जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर नहीं लगी अच्छी तो क्लास छोड़ करके डिसलाइक करके आ जाना, है ना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।